नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं एक ऐसी दुनिया जहां हर अंधेरा अपने भीतर एक खौफनाक राज छुपाए बैठा है। आज की कहानी हमें लेकर जाएगी भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक, भानगढ़ किला। कहते हैं सूरज ढलने के बाद यहां कोई नहीं रुकता, क्योंकि जो रुकता है वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर सच में इस किले की दीवारों के बीच आज भी किसी श्राप की गूंज सुनाई देती है? अगर आपका दिल मजबूत है तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए भानगढ़ की सबसे डरावनी कहानी सुनने के लिए। भानगढ़ किला, आखिरी रात पार्ट 2, आधी रात का श्राप। रात के ठीक 12 बज चुके थे। पूरा भानगढ़ किला अंधेरे की चादर में डूब चुका था। आसमान पर बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और टूटे हुए महलों के बीच से गुजरती हवा ऐसी आवाज कर रही थी मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो। चारों दोस्त एक पुराने महल के टूटे हुए कमरे में बैठे थे। उन्होंने कैमरे के सामने अपना सामान रख दिया था। अचानक धड़म, बाहर किसी भारी दरवाजे के बंद होने की आवाज पूरे किले में गूंज उठी। कबीर टॉर्च लेकर बाहर निकला। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। बस दूर कहीं से फिर वही पायल की आवाज, छन्न छन्न छन्न। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। रिया डरते हुए बोली, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, हम यहां सच जानने आए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था वह चारों को दिखाई नहीं दे रहा था। स्क्रीन में उनके पीछे सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढंके हुए थे। वह बिल्कुल चुपचाप उन्हें देख रही थी। कुछ सेकंड बाद कैमरा अपने आप बंद हो गया। चारों ने रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में वही औरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। डर अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगा था। तभी नील की नजर सामने बने एक छोटे मंदिर पर पड़ी। मंदिर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसे देखकर चौकीदार की बात याद आई, अगर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगे तो भागने की कोशिश भी मत करना। अचानक टन, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कबीर ने धीरे से कहा, यह हवा नहीं हो सकती। तभी मंदिर के अंदर से धीमी आवाज आई, अब जाओ। चारों एक दूसरे को देखने लगे। आवाज किसी औरत की थी, जैसे कोई उन्हें अपने पास बुला रहा हो। आरव ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर पूरी तरह खाली था, लेकिन बीच में एक पुरानी काली मूर्ति रखी थी। उसके सामने एक दीपक अपने आप जल उठा। कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया। रिया की सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी मूर्ति की आंखों से लाल रंग की चमक निकलने लगी। नील चीख पड़ा, भागो! चारों मंदिर से बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही वे वहीं पहुंच गए जहां से भागे थे। उन्होंने दूसरी दिशा में दौड़ लगाई। कुछ मिनट बाद फिर वही मंदिर, फिर वही टूटा हुआ दरवाजा और वही काली मूर्ति। उन्हें समझ आ गया, वे किले से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मानो पूरा भानगढ़ अब एक भूल भुलैया बन चुका था। उसी समय दूर महल की सबसे ऊंची खिड़की में किसी का साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे हाथ हिला रहा था, जैसे किसी को अपने पास बुला रहा हो। कबीर ने कैमरे का झूम किया। जैसे ही चेहरा साफ हुआ, उसकी चीख निकल गई। वह चेहरा कबीर का अपना ही चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसी पल पूरे किले में एक जोरदार चीख गूंजी और चारों दोस्तों को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें महल के अंदर घसीट रही हो। जारी रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही नई हॉरर कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मैं हूं पवन शर्मा। आपसे मिलूंगा अगली एक और रहस्यमयी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक रात में अगर कोई आपके पीछे आपका नाम लेकर पुकारे तो पलटकर मत देखना।
शुभ रात्रि और अपने आसपास की खामोशी से सावधान रहिए।